नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। मेरा नाम है प्रज्ञान राय और आज हम देखेंगे हमारे कैट प्रैक्टिस आरसी पैसेजेस की सीरीज का फोर्थ पैसेज जो एजुकेशन या सोसाइटी के ऊपर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहले मैं इस पैसेज का रीड देखूंगा कि रीड का मतलब यह है कि पैसेज के वर्ड्स कौन से यूज किए गए हैं, क्या वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स है, क्या सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या वो समझ में आने वाला है या नहीं है, वो देखूंगा और उसके साथ लेंथ भी देखूंगा। एरिया तो एजुकेशन है ही। As India's exam season kicked off earlier this year, Facebook groups dedicated to helping with preparations were inundated with offers of guaranteed academic success. अच्छा, तो probably cheating के बारे में है ये Facebook groups में जो वो ये जो leaked papers या फिर वो organizers जो मिलते हैं उसके बारे में. In a survey in 2021 by Learning Spiral, a big provider of online exam software, 73% of university students admitted to cheating in online tests. अच्छा, तो cheating के बारे में है. In February, a medical student at Mahatma Gandhi Memorial College in Indore, a small city, was caught with a skin-colored Bluetooth device surgically implanted in his ear. Okay, cheating के बारे में ही है और read काफी easy है, words use किए गए हैं काफी easy है, sentence का construction भी easy है. Why do these incidents happen? Are Indians inveterately fraudsters? No. Teachers receive low salaries and can be bribed to help or turn a blind eye. तो इसका रीड इजी है, वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो काफी इजी है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इजी है, लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं है. इट्स नॉट लाइक 700 800 वर्ड्स, इट्स 500 to 600 वर्ड्स के बीच में ही होगा. क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों, फिर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. Which of the following is not one of the features of the brutal Indian education system as can be inferred from the passage? Which of the following is not one of the features? मतलब पैसेज में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो ब्रूटल एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स है, कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है. Which of the following can be concluded rationally from the information given in the passage? इसके लिए तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. वो पूछ रहा है which of the following can be concluded, कौन सा कंक्लूड किया जा सकता है रैशनली. ज्यादा डिफिकल्ट लगता नहीं है मुझे. पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज भी इजी है, पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. Which of the following is the most logical course of action to control the cheating rampant in Indian education systems? Most logical course of action to control the cheating rampant. अच्छा, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अच्छा रहेगा? तो शायद ऐसा होगा कि पैसेज में प्रॉब्लम दिया हुआ होगा कि कहाँ पे खामियां हैं. आपको वो खामियां पकड़ना है, उसको देखना है कि कैसे ये चीज सॉल्व होगा. थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. अगर लास्ट के दो क्वेश्चंस इजी टू मीडियम है, ये मीडियम होगा, मीडियम टू डिफिकल्ट होगा. Which of the following is the main idea that the author is trying to put forth through the passage? मेन आइडिया क्या है वो तो पैसेज पूरा पढ़ के ही पता चलेगा. मतलब आपको एनीवे पैसेज पूरा पढ़ना ही है, आपको याद रखना होगा, आपको ये निकालना है कि ये कहना क्या चाहते हैं ऑथर. 5 क्वेश्चंस थे तो पांचवा क्वेश्चन भी होगा. Which of the following is most likely the source of the adjacent passage? अच्छा, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कैट में आ चुका है एक दो बार. सोर्स क्या है इस पैसेज का? तो आपको पैसेज में जरूर कोई हिंट मिलेंगे, बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे. वो हिंट से आपको पता करना होगा कि इस पैसेज का सोर्स क्या है, मतलब ये पैसेज कहाँ से लिया गया है. ठीक है, हम देखेंगे क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं. तो पैसेज पे जाते हैं और पैसेज को पढ़ते हैं. As India's exam season kicked off earlier this year, Facebook groups dedicated to helping with preparations were inundated with offers of guaranteed academic success. Get leaked questions and answers before your upcoming exam, 100% guaranteed and secured. Read 1. Get certificate without sitting exams, 100% legal. Promised another. India's education system is brutal. तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कौन सा हमारा ब्रूटल एजुकेशन सिस्टम का फीचर नहीं है. तो यहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है. यहाँ पे आप देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज ब्रूटल. Until it changed its policies this year, Delhi University among the best required prospective students to have scored at least 99% in their school living exams, which meant less than 0.01% of the aspirants get caught. तो पहला ब्रूटल सिस्टम तो ये है कि आपको एकेडमिकली बहुत ही हाई स्कोर करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिकल. स्ट्रेटोस्फेरिकल मतलब स्ट्रेटोस्फियर का मतलब है जो बायोस्फीयर के ऊपर है. स्ट्रेटोस्फियर मतलब बहुत ही ऊंचा, बायोस्फीयर से भी ऊंचा, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड से ऊंचा स्ट्रेटोस्फेरिक का मतलब है.
स्ट्रेटोस्फेरिक पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस ओनली ऐड टू द प्रेशर। तो दूसरा फीचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स का। गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी इज नॉट द एंड ऑफ इट आइदर। High marks are necessary there too, so that graduates can top up their university education. Plenty of canny, if dubious entrepreneurs are only too happy to offer shortcuts to success for a hefty price. तीसरा फीचर क्या है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा ताकि आप अपने गोल तक रीच कर पाए कि मुझे इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन से कोई जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए भी जॉब इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जॉब के लिए भी आपको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द ब्रूटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ से एक आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। In a survey in 2021 by Learning Spiral, a big provider of online exam software, 73% of university students admitted to cheating in online tests. Neha, who teaches at an engineering college in Maharashtra, Western state, reckons that 90% of her students cheat in some form. At its simplest, cheating involves smuggling notes into the exam hall or buying stolen test papers. How does the authorities handle such complexity? Students are routinely frisked as they enter the hall. Question papers are often kept under lock and key in police stations or government buildings. They are nonetheless commonly leaked on social media. अच्छा, तो इस पार्ट का क्या मतलब है? इस पार्ट से आप कुछ कुछ चीजें समझ पाएंगे। जैसे पहले एक सर्वे हुआ था, लर्निंग स्पाइरल ने किया था। उस सर्वे में ये बाहर आया कि 73% ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स चीट करते हैं। ठीक है, नेहा है जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में महाराष्ट्र में पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको गौर करना है। आप सोचिए कैसा वो पैसेज होगा जहां पे ये लिखा है कि महाराष्ट्र कॉमा अ वेस्टर्न स्टेट। महाराष्ट्र इंडिया का एक वेस्टर्न स्टेट है। ये किस तरह के ऑडियंस को बताना पड़ेगा हमें? क्या आपको या मुझे ये बताने की जरूरत है कि महाराष्ट्र एक वेस्टर्न स्टेट है? तो ये सोचिए, इससे आपको सोर्स पता करने में आसानी होगी। यहाँ पे लिखा गया है नेहा हु टीचर्स एट एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र अ वेस्टर्न स्टेट। तो वो किसको किसको टारगेट कर रहा है, ये सोचिए। सोचिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन आप सोचिए। reckons that 90% of our students cheat, तो 90% चीट करते हैं। एट इज सिंपलेस्ट चीटिंग इन्वॉल्व्स, तो क्या क्या होता है चीटिंग के प्रोसेसेस? एग्जाम हॉल में नोट्स लेके जाना या फिर स्टोलन पेपर्स खरीद लेना। ठीक है, अथॉरिटीज कैसे हैंडल करते हैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को? रूटीनली फ्रिस्क करते हैं। फ्रिस्क मतलब उसको चेक किया जाता है, उसके बॉडी में या क्लोथ्स में या शूज में कोई चिट या फिर कोई नोट्स है या नहीं। क्वेश्चन पेपर्स आर ऑफन केप्ट अंडर लॉक एंड की इन पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो बहुत ही सेफली रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लीक हो ही जाते हैं। यहाँ तक ये है। Sarita Sinha, former school teacher who now runs a prep center, says she does not find this surprising. Even if you lock it in police stations, you think the policemen do not have children, she says. However, once a paper is out online, it quickly goes viral. It works both ways. तो सरिता सिन्हा बोलती है कि पुलिस वालों के भी तो बच्चे होते हैं, तो पुलिस वाले भी शायद लीक करते होंगे, वो भी तो ब्राइब लेते होंगे। तो ये सरिता सिन्हा का आर्ग्यूमेंट है। Let's move forward. In February, a medical student at Mahatma Gandhi Memorial College in Indore, a small city, was caught with a skin-colored Bluetooth device surgically implanted in his ear. यहाँ पे भी एक इंडिकेशन है आपको। इंदौर एक स्मॉल सिटी है, ये किसको बताने की जरूरत है? कोई अगर एक पैसेज लिख रहा है तो वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है और उसको बता रहा है कि देखिए इंडिया में एक सिटी है इंदौर जो काफी छोटा है। इट्स नॉट एज बिग एज द मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो आप सोचिए, in February, a medical student at Mahatma Gandhi Memorial College in Indore, a small city, was caught with a मतलब कान में उसने एक स्किन कलर का ब्लूटूथ डिवाइस इम्प्लांट कर दिया था। A phone linked to that device was sewn into a secret trouser pocket. Last year, 10 students taking a trainee teacher exam were arrested for attempting to use Bluetooth gadgets concealed in the soles of their flip-flops. उनके जूतों के सोल्स में, चप्पल के सोल्स में Bluetooth डिवाइस मिले थे। At least 25 students had bought such footwear from a gang for 6 lakh rupees a pair. 6 lakh rupees बता रहा है, उसके बाद ब्रैकेट में उसका डॉलर वैल्यू भी बता रहा है। It is often mandatory for students to remove shoes and socks before exams. In 2015, dozens of parents scaled
the outside of a five-story building to pass answers to their school children taking crucial end exams inside. Hundreds, including parents, were arrested and at least 750 students expelled. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है कि कैसे चीटिंग होता है, किस लेवल पे चीटिंग होता है इंडिया में, किस लेवल का पैसा इन्वॉल्व है. तो थर्ड पैराग्राफ मेनली वही है कि किस लेवल का पैसा इन्वॉल्व है, किस लेवल का चीटिंग होता है. Why do these incidents happen? Are Indians inveterately fraudsters? Inveterately मतलब अंदर से, एकदम जन्म से ही. क्या जन्म से ही वो लोग चीटर्स है? क्यों होता है ये? तो ऑथर बोल रहा है नो, दे आर नॉट फ्रॉडस्टर्स. इनहेरेंटली दे आर नॉट फ्रॉडस्टर्स. कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है, सिस्टम में ही प्रॉब्लम है. क्या क्या प्रॉब्लम्स है? टीचर्स रिसीव लो सैलरीज एंड कैन बी bribed to help or turn a blind eye. टीचर्स का सैलरी काफी कम होता है और उनको घूस दिया जा सकता है, और घूस हेल्प करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर कोई चीट कर रहा है उसको अनदेखा करने के लिए दिया जा सकता है. Schools care about pass rates. Learning revolves around memorization rather than understanding or reasoning. Outcomes are poor. तो स्कूल्स भी ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं कि वो कितने लोग पास कर रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है, इन सब के बारे में ज्यादा फोकस करता है. मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस होता है कि लोग कैसे मेमोराइज कर रहे हैं चीजों को. रीजनिंग या अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, इसलिए आउटकम्स काफी खराब होते हैं. एग्जाम्स रिक्वायरिंग थॉट रादर देन रिगर्जिएशन. रिगर्जिएशन मतलब लाइक एक ही चीज को बार बार रट्टा लगाना. ठीक है, तो ऐसा एग्जाम जिसमें थॉट एप्लीकेशन हो, रादर देन तुमने जो याद कर मगअप करके आया है उसको वहां पे वॉमिट कर देना. अगर थॉट रिलेटेड एग्जाम हो तो दैट वुड बी हार्डर टू मेमोराइज, सेज मिस सिन्हा. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड इम्प्रूव टू. इससे क्या होगा? एजुकेशन का क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा. द इंडियन गवर्नमेंट इज mulling changes to the way it assesses students at higher levels. Until then, the cat and mouse game between students and invigilators is doomed to continue. जब तक ये नहीं होता है तब तक ये जो कैट एंड माउस गेम है स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर्स का, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा. तो दिस इज द होल पैसेज. काफी इजी पैसेज है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. बहुत ही सिंपल वर्ड, सिंपल कंस्ट्रक्शन, सब सेंटेंसेस दिया गया है. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following is not one of the features of the brutal Indian education system as can be inferred from the passage? तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये. ठीक है, वो पूछ रहा है कौन सा ब्रूटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है. लेट अस सी. Top class performance in universities is required to further one's studies to get a satisfactory job. ये तो है ही. यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है getting into university is not the end of it either. High marks are necessary there too, so that graduates can top up their university education. तो A है. B देखिए. The bar for entry to good Indian universities is extraordinarily high and therefore competition is cutthroat. वो भी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दे के इन्होंने बताया है कि वहाँ पे 99% अगर ना लाओ तो आप चांस भी नहीं मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो एंट्री का बार काफी हाई है गुड यूनिवर्सिटीज का. The Indian education system is extremely poor and it thrives on reservation and references and not meritocracy. ये तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है. और ये अगर है भी तो ये ब्रूटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है. ये तो एजुकेशन सिस्टम में एक फ्लॉ है. अगर ऐसा है भी तो ये ऐसा नहीं है कि कट थ्रोट कंपटीशन इससे होता है या फिर ये कट थ्रोट कंपटीशन का रीजन है. ये एक फ्लॉ है सिस्टम में. लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन का रीजन ए और बी है. डी देखते हैं. There is a near unlimited pool of applicants for the top institutions and the selection percentage is abysmally low. यहाँ पे less than 0.01% of the aspirants get calls. तो conversion percentage is abysmally low, बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा applicants है. तो A, B और D are features of the brutal Indian education system. C is not a feature of the brutal Indian education system. इसलिए C is your answer. दूसरा question. Which of the following can be concluded rationally from the information given in the passage? So कौन सा rationally infer कर सकते हैं ये पूछ रहा है. Even Indian parents help their school going children with the cheating in exams. ये एक एग्जाम्पल हमको मिलता है. यहाँ पे आपने देखा होगा कि dozens of parents scaled the outside of five-story building to pass answers to their school children. ये एक एग्जाम्पल है.
एक बार ऐसा हुआ था 2015 में, दैट डजंट मीन यू कैन जनरलाइज इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप जनरलाइज कर दो कि हाँ इंडियन पेरेंट्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को चीट करने में, नहीं। एक ही एग्जाम्पल हुआ था, ठीक है, और वो अरेस्ट भी हो गए थे। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो मोस्ट लाइकली ए इज नॉट समथिंग दैट यू कैन infer. In India, cheating is not just widespread, it is also organized and elaborate. शायद बी होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन, चीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन और एलाबोरेशन का एग्जाम्पल्स बहुत सारा देख चुके हैं। कि ऐसा नहीं है कि वाइड है, बहुत 73% ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स चीट करते हैं, इनके लर्निंग स्पाइरल के सर्वे में आया था। फिर ये नेहा ने बोला था कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स चीट। तो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज भी है, मतलब ब्लूटूथ, स्किन कलर का ब्लूटूथ कान में लगा के आते हैं, फिर फोन ऐसे सीव करके आते हैं पैंट में। फिर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है। और फिर बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो पेपर लीक करके उसको सेल करते हैं। ऐसे फ्लिप फ्लॉप सेल करते हैं जो 6 लाख का आता है और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस होता है। ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड एलाबोरेट है। सो बी इज समथिंग दैट यू कैन इन्फर। सी देखते हैं। If the authorities want to curb or even uproot cheating, they can easily do it. They can do it. They can easily do it. ये हम लोग इन्फर नहीं कर सकते पैसेज से। हाँ वो कर सकते हैं, लाइक उनका पूरा सिस्टम चेंज करना है, लेकिन दिस इज नॉट टू बी डन सो इजीली, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजरल, प्रोसेस ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक चेंजेस चाहिए, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा अगर कोशिश किया जाता है तो, लेकिन इजीली नहीं हो सकता। ये एटलीस्ट पैसेज में तो नहीं लिखा है। Whenever officials come up with novel ideas, cheats come up with even craftier ones. शायद ये सही है, लेकिन क्या ये इन्फर किया जा सकता है पैसेज से? नहीं, ये पैसेज से इन्फर नहीं किया जा सकता। तो पैसेज से जो इन्फर किया जा सकता है वो है ऑप्शन बी। इन इंडिया चीटिंग इज नॉट जस्ट वाइड स्प्रेड, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एंड एलाबोरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the most logical course of action to control the cheating rampant in Indian education systems? क्या स्टेप होना चाहिए इसके लिए? Okay, let us see. The authorities also discovered the leak in exams as it goes viral and the questions can be changed quickly. Definitely ये एक स्टेप है कि आप एग्जाम क्वेश्चंस बनाओ। अगर वो लीक हो जाता है, यू शुड हैव अ सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी, जो फिर लॉन्च किया जाएगा। वो पुराना वाला जो लीक हो चुका है वो लॉन्च नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ए इज एन ऑप्शन। एक लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन तो है ही। Internet jammers must be installed near schools so that no telecommunication device works in the school or its vicinity. ये हो सकता है, ये भी एक स्टेप है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जैमर्स को बाईपास करने का तरीका भी निकल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जैमर से एरिया में सारे जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो खराब हो जाएंगे, वो जैम हो जाएंगे। और फिर ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, लाइक बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो बी एक ऑप्शन है, लेकिन लाइक मोस्ट लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं होगा शायद। इट कैन बी इंसिस्टेड दैट स्टूडेंट्स ट्रेड इन देयर फेस मास्क फॉर फ्रेश वंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स। ये तो करते ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेस मास्क में लाइक वो लोग कुछ चीट्स या नोट्स छुपा के लाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, फेस मास्क मेरे ख्याल से हर जगह पे यूज भी नहीं होता है। लाइक स्कूल्स में कोरोना के टाइम पे होता था, लेकिन क्या हर जगह पे फेस मास्क यूज, और उससे क्या भी फायदा होगा? दिस इज नॉट अ लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन। CCTV cameras must do the surveillance in exam halls and anyone caught cheating must be penalized commensurately. ये है, लेकिन सीसीटीवी से कितना पकड़ा जाएगा, सीसीटीवी खराब हो जाएगा, ये भी एक बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेजर नहीं है। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और लॉजिकल मेजर यही है कि अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है, या फिर क्वेश्चन आप पहले दूसरा निकालिए, जब एग्जाम के दिन में आप उसको चेंज कर दीजिए, या फिर एक सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस रखिए जिनको आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं अगर फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ कुछ मैनिपुलेशन होता है। तो ए इज द मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the main idea that the author is trying to put forth through the passage? Main idea क्या है, आप तो समझ ही गए होंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। The business of coaching which fosters cheating is not just common but large scale and organized in India. बिजनेस ऑफ कोचिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे।
It's not about business of coaching. The rampant cheating existing in the Indian education system is a symptom of a poor education system and not of lack of meritocracy. B हो सकता है कि हाँ, जो रैम्पेंट चीटिंग है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो सिस्टम ही गलत है। मतलब टीचर्स का सैलरी कम है, और लाइक एग्जाम जो स्कूल्स है या कॉलेजेस है, वो मेमोराइजेशन पे, रिगर्जिएशन पे फोकस करता है rather than on logical thinking और अंडरस्टैंडिंग। ये सिस्टम गलत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन सिस्टम ही गलत है। तो बी एक main idea हो सकता है। Let us see C. Indian exams are plagued by cheating, and the teachers, the students, their parents, and the entire education system is to be blamed for it. This is not the definitely not the central idea of the passage. ये central idea नहीं हो सकता है कि नहीं उन लोगों को blame कर दो बस। ऑथर लास्ट पैराग्राफ में ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम ही गलत है, और वो कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं कि ये रीजंस है सिस्टम गलत होने का। ये नहीं बता रहे कि नहीं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ब्लेम कर दो। डी देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग मे बी विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ rather than any innate dishonesty among students. डी इज द बेस्ट आंसर। बी भी करीब है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट लाइन में, फोर्थ पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, आर इंडियंस inveterately fraudsters? No. मतलब there is no innate dishonesty among students, ऐसा नहीं है, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है और उसी को शायद ठीक करना होगा। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं उसका कि मेमोराइजेशन पे फोकस होता है, रिगर्जिएशन पे फोकस होता है, और लाइक थॉट प्रोवोकिंग एग्जाम्स या फिर लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब टेस्ट नहीं किया जाता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे इंप्रूव होगा अगर थॉट प्रोवोकिंग एग्जाम्स हो, लाइक आपको सोचना पड़े। तो बी और डी में डी वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे फिर भी मेरिटोक्रेसी के बारे में बोला गया है, विच इज नॉट नेचुरली, ये भी करेक्ट ही है, लेकिन बेटर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द सोर्स ऑफ द एडजेसेंट पैसेज? तो आपको मैंने कुछ चीजें सोचने के लिए बोला था कि यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र अ वेस्टर्न स्टेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंदौर अ स्मॉल सिटी, ठीक है। ये सब चीजें कोई कब बोलेगा? ये एक डॉलर वैल्यू दिया गया है रुपीस का, मतलब दिस इज केटरिंग टू people who live outside of India, जिनको इंडिया के जियोग्राफी या करेंसी या डेमोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है। तो क्या ये एक इंडियन सोशियोलॉजिकल जर्नल है? अगर ये एक इंडियन सोशियोलॉजिकल जर्नल होता तो ये सब बोलने की जरूरत ही कहाँ होती कि महाराष्ट्र एक वेस्टर्न स्टेट है या इंदौर एक स्मॉल सिटी है। ये एक इंटरनेशनल मैगजीन हो सकता है कि इंटरनेशनल मतलब इफ इट केटर्स टू पीपल इन से द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये बताएगा कि देखिए महाराष्ट्र एक वेस्टर्न स्टेट है, इंदौर एक स्मॉल सिटी है। तो मोस्ट लाइकली बी है। A magazine of Indian origin? No, it's not a magazine. We can't say if it is of Indian origin. हो सकता है इंडियन origin का हो, लेकिन it caters to people outside of India, ये हो सकता है, लेकिन most likely इंडियन origin का नहीं है, और हम बता नहीं सकते कि इंडियन origin का है या नहीं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल मैगजीन डेफिनेटली है, लोग बाहर, इंडिया के बाहर भी पढ़ते हैं इसको। A pedagogic research paper? Most likely it's not a pedagogic research paper, क्योंकि एक रिसर्च पेपर में काफी सारे रेफरेंसेस होते हैं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिया किसने किस बुक में किस पेज में लिखा था, किस रिसर्च में ये मिला गया है, ये सब पेडागॉजिक रिसर्च पेपर में होता है, तो इसमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट्स एन इंटरनेशनल मैगजीन जहां से ये लिया गया है।